प्यारे बच्चों, विज्ञान विषय कक्षा 7वीं पाठ 1 पादपों में पोषण, ये पाठ हमारा लगभग पूरा हो चुका है और हम बिल्कुल पाठ को एक बार रिवाइज करेंगे और आज ख़त्म कर देंगे। बेटा, हमने पहले पढ़ा पोषक। पोषक क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा हम भोजन ग्रहण करते हैं और ये हमारे पोषण के विभिन्न अवयव हैं, पोषक हैं। इनसे हम ऊर्जा ग्रहण करते हैं। पोषण क्या है? पोषण, फिर हमने बात किया पोषण। पोषण है जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है, जो हमारे दैनिक जीवन के कार्यों को करने के लिए हमें ऊर्जा देता है। हमारे जो शरीर में चोट वगैरह लग जाती है उनको ठीक करने के लिए मरम्मत का काम करता है, और जो छोटे बच्चे हैं उनको बढ़ोतरी में, विकास में जो ऊर्जा प्रदान करता है, तो हम उसको क्या कहते हैं? पोषण। फिर उसके बाद आता है कि पोषण 2 प्रकार का है, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। अब हमने बात की कि वह स्वपोषी पोषण क्या है। स्वपोषी पोषण वह पोषण है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, जिसका उदाहरण है सभी हरे पौधे। क्या है इसका उदाहरण? सभी हरे पौधे। हरे पौधे मैंने आपको बताया कि प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, जबकि अन्य प्राणी जैसे मनुष्य है, गाय, भैंस, बकरी, शेर, चीता आदि, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। ये प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भोजन के लिए किस पर निर्भर है? हरे पौधों पर। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, दूसरे के ऊपर निर्भर है। तो इसको क्या बोलते हैं? विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण का अगर हम उदाहरण करें तो लगभग सभी जंतु। बात समझ में आ गई भाई? ये उदाहरण मैंने लिखे हैं दोनों के। अब हम बात करेंगे कि भाई विषमपोषी पोषण को हम आगे विभाजित कर सकते हैं। हमने पहले पढ़ लिया है, क्या क्या कराया था। एक तो हमने पढ़ा था परजीवी पोषण। परजीवी पोषण का मैंने उदाहरण आपको बताया था अमरबेल, या मनुष्य के पेट के कीड़े, या भैंस, गाय, बकरी पर जो चिचड़ और कलील लगते हैं देशी भाषा में कहीं, तो वो। तो पेड़ पौधों में बात करें तो अमरबेल, और प्राणियों में बात करें तो पेट के कीड़े। यानी परजीवी पोषण कौन सा पोषण है? वह पोषण जिसमें जीव आवास और भोजन दोनों के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है। ठीक है। अब जो जीव दोनों चीजों के लिए, आवास के लिए और भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर है, वो क्या कहलाएगा? परजीवी। और जिसके ऊपर वह निर्भर है उसको क्या कहेंगे? पोषी। जैसे मैंने आपको पेड़ों में बताया था, अमरबेल जिस पेड़ के ऊपर पड़ी हुई है, यानी जिस पेड़ के ऊपर पनप रही है, जिसके ऊपर आवास भी बना हुआ है और भोजन भी ले रही है, उसको हम क्या कहेंगे? पोषी। बात समझ में आएगी? और अमरबेल क्या है? परजीवी। फिर दूसरा हम उदाहरण ले तो हमने दूसरा कराया था कीट बक्षी पादप। पोषण कह लो चाहे। कीट बक्षी में हमने उदाहरण दिया था पीचर प्लांट का, पीचर प्लांट या घटपर्णी, जिसमें हमने क्या बात की थी कि ये क्यों पनपे, कैसे इनका विकास हुआ। कि ये क्षेत्र विशेष में रहते थे जहाँ पर जमीन में नाइट्रोजन की कमी थी,
पौधों को पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन नहीं मिल पा रही थी, तो उन्होंने अपने विशेष मॉडिफाइड जो संरचनाएं उत्पन्न की और उन्होंने कीटों का भक्षण करना शुरू कर दिया, जिससे कि कीटों से जो नाइट्रोजन मिल रही थी, तो जो कमी नाइट्रोजन की हो रही थी उसकी आपूर्ति उन्होंने कीटों से करनी प्रारंभ कर दी। फिर हमने तीसरा पढ़ा मृत जीवी। मृत जीवी पोषण मैंने आपको बताया था कवक में खुम्भी, कोई भी मरा हुआ जंतु या पादप हो उसके ऊपर हम देखते हैं कि कवक उगना प्रारंभ कर देता है, पनपना शुरू कर देता है। वो केवल मरे हुए जीवों से ही अपना पोषण ग्रहण करता है। कवक में किसी प्रकार की क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होती, इसीलिए वह अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। फिर हमने चौथा कहा था सहजीवी संबंध। सहजीवी संबंध में मैंने आपको बात की थी, हमने आपको बताया था कि भाई दाल प्रजाति के पौधे और उनकी जड़ों में गांठें ग्रंथियां होती हैं, उन गांठों में राइजोबियम नामक जीवाणु रहता है। वह राइजोबियम जीवाणु पौधों को नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है और पौधे राइजोबियम जीवाणु के लिए आवास और भोजन उपलब्ध कराने का काम करते हैं। इस व्यवस्था में सहजीवी संबंध में जो दोनों जीव हैं वो एक दूसरे की सहायता करते हैं, किसी प्रकार का कोई नुकसान एक दूसरे को नहीं पहुंचाते। ये हमारा यहाँ तक पाठ हो गया था। अब हमारा लास्ट चरण रहता है, आखिरी टॉपिक है कि भाई मृदा में पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति कैसे होती है। भाई लाखों करोड़ों सालों से हमारी ये पृथ्वी है और पता नहीं कितने ही लाखों सालों से पौधे उग रहे हैं और पौधे जमीन से पोषक तत्वों का अवशोषण कर रहे हैं। तो जमीन से उन पोषक तत्वों की पूरी तरह से समाप्ति क्यों नहीं हो गई, खत्म क्यों नहीं हो गई, वो कैसे बने रहते हैं। तो बेटा इसके लिए अभी आप थोड़ा सा मेरी तरफ ध्यान दें, क्योंकि ये हम टॉपिक आज ही कर रहे हैं। ये तो अभी तक रिकैप था पिछला। पौधे जमीन से पोषक तत्व लेते हैं, पोषक तत्व पानी में घुलकर पौधे द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। आप जानते हैं कि पौधा मर जाता है या कोई भी जीव मर जाता है तो उसका क्या होता है। प्रकृति ने अपनी व्यवस्था बनाई हुई है, सब यहाँ पर ऑटोमेटिक सिस्टम है। एक किस्म से कोई भी पौधा या प्राणी मर जाता है तो अपघटक उसको सरलीकृत तत्वों में अपघटित कर देते हैं और जो तत्व थे उस पौधे में या जीव में, प्राणी में, वो पुनः वापस कहाँ पहुँच जाते हैं, जमीन में पहुँच जाते हैं। आपने देखा होगा जो किसान होता है वो अपनी फसल में खाद डालता है, वास्तव में खाद डालता है तब वह नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, सल्फर जैसे खाद जमीन में डालता है, क्योंकि इन विशेष तत्वों की कमी हो जाती है। उनकी आपूर्ति के लिए खाद डालता है किसान, उर्वरक डालता है, रासायनिक खाद, ताकि जो आपूर्ति है वो पर्याप्त बनी रहे तत्वों की, पोषक तत्वों की जमीन में, और जो पौधे फसल है वो अच्छे से फले फूले।
और आपने अभी हमने पढ़ा था जो चौथा भाग था सहजीवी संबंध, उसमें भी हमने क्या पढ़ा था? हमने उसमें देखा कि दाल प्रजाति के जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में ग्रंथियां होती हैं। उन ग्रंथियों में, गांठों में राइजोबियम नामक जीवाणु वास करता है और वह नाइट्रोजन को पौधे को उपलब्ध कराता है। अब यहाँ आप पूछोगे सर नाइट्रोजन तो वैसे ही वातावरण में इतनी है, लगभग 70% के आसपास, 70% से भी ज़्यादा, लगभग 78% है, तो फिर राइजोबियम पौधों को कैसे नाइट्रोजन उपलब्ध कराते हैं? तो बेटा यहाँ एक बात नोट कर लो आप, जो नाइट्रोजन हवा में मौजूद है उस नाइट्रोजन को पौधे सीधे प्रयोग नहीं कर सकते। राइजोबियम जो है जीवाणु, वह नाइट्रोजन जो गैस वातावरण में उपलब्ध है उस नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं। नाइट्रेट जो है, नाइट्रोजन के जो नाइट्रेट्स हैं वो पानी में घुलनशील होते हैं और वो नाइट्रेट बनने पर जो राइजोबियम नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देता है वो पानी में घुलनशील हो जाते हैं और उस घुलनशील नाइट्रेट को पौधे अपनी जड़ों द्वारा अवशोषित करके प्रयोग कर लेते हैं। तो इस प्रकार खाद में मैंने आपको बताया अपघटित कर देते हैं खाद को या जैविक पदार्थों को। उसमें सूक्ष्म जीव, अपघटक, केंचुआ किसान को बहुत मदद करते हैं, बहुत सहायता करते हैं। और इसलिए आपने ये भी पढ़ा होगा कि केंचुआ जो है किसान का मित्र है, क्योंकि वह लगातार क्या करता है, जमीन को पोषक तत्व उपलब्ध कराता है, जो जैविक पदार्थ हैं उनको अपघटित करता है। तो इस प्रकार से जो विभिन्न जैविक पदार्थ हैं वो अपघटित होते रहते हैं और मिट्टी में मिलते रहते हैं। आप देखते हो कोई भी आप पत्ता पड़ा हुआ देखो, कुछ दिन के बाद आपको दिखाई नहीं देता। आप देखो कोई गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता मर गया है तो कुछ दिनों बाद वो गल सड़ जाता है और उसकी जो हड्डियां हैं यानी जो कंकाल है वह शेष रह जाता है और बाकी सारा सब कुछ अपघटित होकर मिट्टी में मिल जाता है। तो इस प्रकार जो ये जटिल से सरल पदार्थों में विघटन होने को हम क्या कहते हैं, अपघटन। और अपघटक होते हैं जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो काम करते हैं ये। और इसी प्रकार जो वर्मी कंपोस्ट है या जो गड्ढा खोदकर हम अपने गांव में देखते हैं कि किसान खाद बनाते हैं, वो सारी प्रक्रिया ये अपघटन करने की ही प्रक्रिया है, जिसमें जटिल जो जैविक पदार्थ हैं वो सरल पदार्थों में अपघटित हो जाते हैं और उनको मिट्टी में पुनः पहुंचा दिया जाता है किसान खाद डाल के। और इस प्रकार से पोषक तत्वों की जो आपूर्ति है वो बनी रहती है, मेंटेन रहती है। तो इस प्रकार ये हमारा पहला पाठ यहाँ समाप्त होता है। आपने ध्यान से सुना, समझा, उसके लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में अगला पाठ लेकर फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, थैंक यू।